से बात देहरादून की, जहां पर आज पहुंचने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो राष्ट्रीय खेलों का आगाज करेंगे। ये मौका अपने आप में उत्तराखंड के लिए बेहद खास होगा। शारदा कॉरिडोर में प्रेजेंटेशन अधिकारी देने वाले उनके साथ एक बैठक भी प्रधानमंत्री की होगी। बद्री केदार मास्टर प्लान पर चर्चा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है, बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। खुद मुख्यमंत्री इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तमाम चीजों का जायजा लेते हुए भी नजर आए। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर खेल के क्षेत्र में यह आयोजन हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए हम सभी प्रदेशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा सके और राष्ट्रीय खेलों की सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के 11,758 खिलाड़ी भाग लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सर्विसेज की 37 टीमें हिस्सा लेंगी। देश भर के 11,758 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने वाले हैं। टेक्निकल ऑफिशियल्स, सपोर्ट स्टाफ और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स मिलाकर यह आंकड़ा 16,000 के करीब पहुंचेगा। राष्ट्रीय खेल सचिवालय से दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के पोर्टल पर अभी भी खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। खिलाड़ियों की संख्या में इस बार उत्तराखंड पहले स्थान पर है। उत्तराखंड के 1016 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे। 887 खिलाड़ियों के साथ हरियाणा दूसरे और 822 खिलाड़ियों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तो पीएम का उत्तराखंड दौरा किस तरीके का रहने वाला है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर 3:45 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। राष्ट्रीय खेल सचिवालय में सबसे पहले पीएम एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल अधिकारी बैठक का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनका प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पर पीएम के समक्ष होने वाला है। तो राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद यानी कि दोपहर के 3:20 पर यानी कि कुछ मिनटों के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। 3:45 पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पीएम पहुंचेंगे। पीएम स्टेडियम के पास बने राष्ट्रीय खेल सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के खेल अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। पीएम के सामने राज्य से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का एक प्रस्तुतिकरण होगा, यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार होगा और जाहिर है कि इसको लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर बनाई गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के देहरादून आगमन को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने आज स्कूल्स में छुट्टी घोषित की। ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी हरीश थपलिया। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का पर्व शुरू होने जा रहा है और इस राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंच रहे हैं। करीब शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और सभी अधिकारी अपना प्रेजेंटेशन पीएम मोदी को देंगे। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में जो उत्तराखंड में केंद्र सरकार के पावर प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून। और हरीश मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव भी कनेक्टेड हैं। हरीश, ताजा अपडेट्स क्या कुछ है? प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं? प्रिय देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और राष्ट्रीय खेलों का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि जो शुभारंभ है वो उसका जो समय है वो शाम 6 बजे रखा गया है, लेकिन उससे पूर्व
जो खेल से जुड़े अधिकारी हैं और उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ एक बैठक पीएम मोदी की होनी है। और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में जो पावर प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में जो संचालित किए जा रहे हैं उसको लेकर के जो यहाँ के अधिकारी हैं, उत्तराखंड राज्य के जो अधिकारी हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और पीएम मोदी उनकी प्रगति के बारे में पूछेंगे कि बद्री केदार में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनकी प्रगति क्या है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन की बात हो या फिर चार धाम परियोजनाएं की बात हो। तमाम जो प्रोजेक्ट है उनको लेकर के प्रगति रिपोर्ट पीएम मोदी जानेंगे। और अब जो है पीएम मोदी कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी महाराणा प्रताप स्टेडियम जहां पर कार्यक्रम होना है अब वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो उत्तराखंड के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट किया जा रहा है और अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड की जो रीति रिवाज संस्कृति है उसको यहाँ पर भव्य प्रस्तुति दी जाएगी और जो यहाँ पर खास तौर पर जो बॉलीवुड सिंगर है जुबिन नौटियाल वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे, चाहे वो पवन राजन हो या फिर अन्य जो उत्तराखंड संस्कृति से जुड़े जो लोक गायक हैं वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ जो खासतौर पर जो यहाँ के जो कह सकते हैं कि जो यहाँ के पावर प्रोजेक्ट है उनको लेकर के यहाँ पर मेन फोकस्ड पीएम मोदी का रहेगा। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 5 फरवरी को भी पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा हो सकता है और वो शीतकालीन यात्रा पर जो है हरसिल के जो मुखबा गांव है वहां पहुंच सकते हैं। तो ये अभी की बड़ी अपडेट है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं और अब पीएम मोदी का आगमन का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। प्रिया, बिल्कुल, ये बहुत अहम है। और हरीश जिस बात का जिक्र करें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले बैठकें होने वाली है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी स्थिति क्या है इसको लेकर के भी चर्चा होगी और संभवतः आने वाले वक्त में 5 फरवरी की तारीख बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से उत्तराखंड आए। ये जो सूत्र जानकारी दे रहे वो हरीश ने आप तक पहुँचाई। लेकिन हरीश, आज का दिन उत्तराखंड के लिए कितना खास है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होना और अपने आप में उत्तराखंड हर लिहाज से जो हम बोलते हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है उसमें खेलों की भूमिका बहुत बड़ी और बहुत अहम हो जाती है। एक प्लेटफॉर्म भी उत्तराखंड के प्लेयर्स को मिलेगा कम से कम इसके जरिए। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि 9000 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभा करने वाले हैं और सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य के यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिभा करेंगे। करीब 1000 से ज्यादा उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को यहाँ पर मौका दिया गया। साथ ही साथ इससे पहले जो यहाँ के उस उत्तराखंड के स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ पर नौकरी में जो है भारी छूट देने की बात यहाँ पर कही गई है। तो उत्तराखंड के युवाओं को यहाँ पर बड़ा मौका दिया गया है और अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और 35 गेम्स यहाँ पर होने हैं जिनको लेकर के आज से शुरुआत हो चुकी है और 14 फरवरी तक ये गेम चलेगा और आज इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कितना उत्साह है ये भी हम जानेंगे।